जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था हमारी सेना के द्वारा पाकिस्तान और बाकी आतंकियों को। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे इंडिया से 59 डेलीगेशंस 32 कंट्रीज़ में जाकर इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान को एक्सपोज करें कि कैसे वो आतंकियों के सहारे भारत पे बार बार हमला करता है, आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को सपोर्ट करता है। और जितने भी हमले हुए हैं आज तक भारत में आतंकियों के द्वारा, वो सब के पीछे पाकिस्तान ही है। अब इसमें कुछ मुख्य नाम हैं, जिनमें से एक नाम असदुद्दीन ओवैसी का है, जो कि हैदराबाद से इलेक्शन लड़ते हैं और इनकी जो मेन वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। तो इन्हें भी पता है कि अगर हम बार बार बीजेपी को, जो कि सेंट्रल में है, उसे अपोज करते रहे तो इनका सेंट्रल पॉलिटिक्स में घुसने का जो एक रास्ता है वो लंबे समय तक बंद रहेगा, क्योंकि बीजेपी अभी कुछ टाइम तक और रहने वाली है और सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता बंद, मतलब सिर्फ आप स्टेट पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहेंगे। तो ऐसा कोई नहीं चाहता। और वैसे बात है तो हमारे इंडिया में बोला जाता है कि मुस्लिम्स यहाँ इंडिया कंट्री को फेवर नहीं करते, पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो ये अगर ये जो असदुद्दीन साहब है वो अगर मुस्लिम है और वो जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और ये एक अच्छा बात है कि इन्हें मौका दिया गया और इन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, ना कि यूसुफ पठान जिन्हों को मौका मिला सेंट्रल के द्वारा डेलीगेशन बन के इंटरनेशनल ग्राउंड पे जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने का, पर इन्होंने मना कर दिया। और उसका रीज़न बहुत भद्दा सा दिया है कि इनकी जो टीएमसी पार्टी है उसने मना किया। असल में बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी टीएमसी के हेड ऑफिस में बोलना चाहिए था कि इन्हें डेलीगेशन बनाकर इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे भेजा जाए। पर मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा हर समय कि आप अपने स्टेट, अपनी कंट्री को दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करें। और हमें पता है कि पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, तो हमें इसके लिए हर समय तैयार रहना पड़ेगा। पर इन्हें जो सामने से मौका मिला, इन्होंने उसको ठुकरा दिया। और इसके पीछे मेरा जो मेन रीज़न मुझे लग रहा है ना, वो है 2026 की टीएमसी पार्टी का इलेक्शन, जो कि होने वाला है 2026 में, अगले साल। और जो यूसुफ पठान है वो एक मुस्लिम है और जो टीएमसी पार्टी है उनका ज़्यादा जो मेजर वोट बैंक है वो मुस्लिम्स का है। और वेस्ट बंगाल में पता है हमें कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम ज़्यादा हैं, जो कि आए हैं अपने वतन से भागकर हिंदुस्तान में पनाह लेने, और उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। जबकि उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना लिया, तब भी वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का खाते हैं और गुण गाते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का, ना कि हमारे प्यारे भारत का। तो ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि यूसुफ पठान भी एक मुस्लिम है, तो वो जाएंगे तो शायद इनकी जो वोट बैंक मुस्लिम है टीएमसी की, वो नाराज़ हो सकती है। और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि 1-2% का भी उनका वोट बैंक गिरे। तो मेन रीज़न यही हो सकता है, और कुछ तो रीज़न मुझे समझ में आ नहीं रहा। लेकिन जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, अब यूसुफ पठान की जगह वो जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि अभिषेक भाई थोड़ा एकदम अच्छे से पाकिस्तान के खिलाफ़ बोले, जिनकी वजह से ये जो टीएमसी के खिलाफ़ धारणा है हमारी कि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती, वो कम हो। अब वो तो जब पता चलेगा क्या हो रहा है मीटिंग में, तब बताएंगे हम।